इनके पापा पूजा पाठ करने वाले थे। 4 महीने इंक्वायरी के बाद ही शादी हुई। स्टार्टिंग में तो ठीक ठाक बढ़िया चल रहा था, फिर चीज़ें बिगड़ने लग गई लेन देन के चक्कर में। उन्होंने दाई माँ से दिखाया कि इसको लड़की होने वाली है, तो मुझे सरकारी मिल जाके वहाँ नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे, जबकि डॉक्टर ने पहले बोल दिया था कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, जिसमें बच्चा ख़त्म हो गया, से बच्चा पैदा करने आ रही है। मेरे ससुर के लफ्ज़ हैं ये। दाई माँ ने तो लड़की बताया था और इस चक्कर में इन्होंने मुझे सरकारी में फेंका, पर हुआ लड़का। सबकी बली बच्चा चढ़ गया, उसकी जान चली गई नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में। फिर दूसरी बेटी हुई तो इन्होंने कहा कि तुम बाहर रह लो, तो मैंने कहा कि नहीं, बाहर नहीं रहेंगे। उस समय मेरे पति का अफेयर चल रहा था, जो मुझे नहीं पता था। 7 महीने पहले मुझे पता चला कि इसे फ्लैट लेके रहते हैं उसके साथ। इन्होंने खुद ही ये बात बोली है कि मेरे पापा मम्मी ज़बरदस्ती मुझे प्रेशर डाल रहे थे, और जितनी चीज़ें मैंने पंचायत में बोली है सब इनके कहने पे बोला है मैंने। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं शाहदरा विधानसभा के करतार नगर में, जहां पर आप सभी जानते हैं कि महिलाओं को लेकर बहुत सारे मामले सामने आ जाते हैं, लेकिन न्याय की उम्मीद अक्सर ऐसा होता है कि छूट जाती है। अभी मैं आपको बताऊं कि एक महिला हमारे साथ ऐसी मौजूद हैं जो कि 7 महीने प्रेग्नेंट थी। उस टाइम पर भी ना तो उन्हें घर का आसरा मिला, ना ही ससुराल का आसरा मिला, और यहाँ तक कि उनके जो हस्बैंड हैं यानी कि पति हैं वो भी उस टाइम पर नहीं थे। तो इस तरीके के मामले या फिर हादसे कब तक हमारे सामने आते रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन पूरी घटना क्या है वो उनसे ही मिलकर आगे आपको बताते हैं। सबसे पहले मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकी शर्मा है जी, रिंकी जी, ये बताइए कि आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 9 दिसंबर 2016 में हुई थी। अरेंज मैरिज है आपकी? हाँ जी, अरेंज मैरिज है। कितने साल हो गए? मैम 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। जी। अच्छा, ये बताइए कि जब आपकी शादी हुई उस दौरान पे आप अपने पति के बारे में या फिर सास ससुर के बारे में, घर वालों का बैकग्राउंड जानते थे उस टाइम पे? इनके पापा पूजा पाठ करने वाले थे, सीधे साधे लोग लगे। 4 महीना ही मेरे घर आए। 4 महीने इंक्वायरी के बाद ही शादी हुई, कि रोज़ आते थे मेरे घर, एक फैमिली फ्रेंड जैसे हो गए थे। तो इन्होंने अपने लड़की का रिश्ता फिर रखा था। तब फिर मेरी मम्मी को भी लगा कि चलो पास में रहेगी, सीधे साधे लोग हैं, तो फिर शादी कर देते हैं। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? मेरी मम्मी है और मेरी एक सिस्टर है छोटी। मतलब उन दोनों ने ही मिलकर ही रिश्ता देखा? हाँ जी, सिस्टर तो छोटी है, मम्मी ने ही देखा था। जी। हाँ जी। तो इसका मतलब तब ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं कर पाए? नहीं, ये इनके फादर खुद रिश्ता लेके आए थे हमारे यहाँ। अच्छा, ठीक है। तो शादी हो गई आपकी उस टाइम पे, तो सब कुछ ठीक चल रहा था उस दौरान? हाँ जी, उस समय स्टार्टिंग में तो ठीक ठाक बढ़िया चल रहा था, फिर चीज़ें बिगड़ने लग गई लेन देन के चक्कर में। कि कुछ ना कुछ लेना देना हमेशा ही चाहिए था। क्या लेन देन? जैसे गिफ्ट लेके आओ, जितनी बार घर जाते हो अपने सास के लिए, ननद के लिए लेके आओ। कुछ रस्मों के बहाने बिछुए उतार लेना, गहने ले लेना, ये ना दो तो नंद नाराज हो जाती थी। ये सब चीज़ें होने लग गई थी, छोटी छोटी चीज़ें। तो कहते थे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है। बस यही दिक्कतें बढ़ती चली गई। हस्बैंड उस समय ठीक थे, उस समय सही से रखते थे, सही समझाते थे कि चलो कोई नहीं, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा, 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। 2 साल तो हमारे ठीक ठाक निकल ही गए ऐसी। फर्स्ट बेबी लड़का, मेरा लड़का हुआ था, वो ख़त्म हो गया। लड़की के चक्कर में इन्होंने डिलीवरी कराई सरकारी में, जनरल GTV के पास है जनरल हॉस्पिटल, वहाँ डिलीवरी हुई थी मेरी। अच्छा, तो आपके ससुराल वालों ने को पता चला कि लड़की है, इस वजह से उन्होंने दाई माँ से दिखाया कि इसको लड़की होने वाली है, तो मुझे सरकारी मिल जाके वहाँ कि ये नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे, जबकि डॉक्टर ने पहले बोल दिया था कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, जिसमें बच्चा ख़त्म हो गया, बच्चा नहीं बचा। तो उस टाइम पे तो आपकी कंडीशन भी ठीक नहीं रही? नहीं, मेरी भी नहीं थी, क्योंकि 4.5 किलो का बच्चा था और नॉर्मल डिलीवरी थी, तो मेरी भी हालत ख़राब थी और बच्चे की भी हालत ख़राब थी। पर उस समय इन लोगों को अपना छुपाना था, तो इन्होंने मेरी केयर ज़्यादा करी उस टाइम कि इसे ठीक करना है, क्योंकि समाज भी होता है, समाज के चक्कर में इन लोगों ने थोड़ी केयर ज़्यादा करी कि ठीक हो जाएगी। और जिसमें लड़का नहीं बचा, 7 दिन वेंटिलेटर पे रख के उसे, फिर उसकी डेथ हो गई थी। लड़की थी या लड़का था? लड़का? हाँ जी, दाई माँ ने तो लड़की बताया था और इस चक्कर में इन्होंने मुझे सरकारी में फेंका, पर हुआ लड़का। सबकी बली बच्चा चढ़ गया, उसकी जान चली गई नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में। फिर दूसरी बेटी हुई तो इन्होंने कहा कि तुम बाहर रह लो, तो मैंने कहा कि नहीं, बाहर नहीं रहेंगे। उस समय मेरे पति का अफेयर चल रहा था, जो मुझे नहीं पता था, तो वो भी इतना बाहर आने के चक्कर में नहीं था, क्योंकि बाहर आ जाएंगे तो फिर मुझ पर ध्यान देना पड़ता, तो उस घर में ही रहते थे। फिर पता नहीं इनके मम्मी पापा ने क्या इनको उल्टी सी पट्टी पढ़ाई की, लड़ाई झगड़ा बहुत कुछ शुरू हो गया हमारे बीच। तो फिर मैंने कहा डिवोर्स ले लेते हैं, जब हमारी नहीं बनती है
तो उनको नहीं डिवोर्स नहीं दूंगा, मैं शांति से सही से अच्छे से रहेंगे। इनके मम्मी पापा ने भी कहा कि हम इसे गाँव ले जाके इसे सुधार देंगे, हम तो तेरे साथ हैं, कुछ महीने बाहर रह लो, ये सुधर जाएगा, जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा तो हम तुम्हें घर बुला लेंगे। पर मैं मानने को तैयार नहीं थी। जो दूसरी बेटी हो गई तो इन्होंने ये बात बोली इनके भैया ने कि अब रह ले, सुधर जाएगा। मैंने कहा नहीं भैया, अगर नहीं सुधरे तो मैं बच्चे लेके कहाँ जाऊंगी। तो इन्होंने कहा हम तो हैं, हम नहीं देखेंगे क्या कि तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी होगी। तो फिर एक दिन मेरी और मेरे हस्बैंड की लड़ाई हुई, जिसमें इन्होंने मुझे मारा था। कंप्लेन भी की है मैंने उस चीज़ की, इन्हें सजा भी हुई थी। सास ससुर और नंद को जेठ को कोई सजा नहीं। ये लोग उसमें क्लियर निकल गए कि मियाँ बीबी की आपसी लड़ाई थी, ये केस बना दिया गया और मुझे पंचायत के थ्रू बाहर भेज दिया गया। पंचायत ने फैसला किया कि लड़का बाहर लेके रहेगा लड़की को। तो जब पंचायत के थ्रू आप यहाँ पे आए उस टाइम पे आप प्रेग्नेंट थे 7 हाँ महीने? जी, जब मैं पंचायत ने 15 दिन का टाइम दिया था कि 15 दिन में आप रूम ले लो, जब मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट थी। जब कमरा मुझे 15 दिन का टाइम निकल गया, जब मैं 8.5 महीने की पूरा टाइम चल रहा था, जब इस रूम में हम आए हैं। महिला थाने में कंप्लेन करी है, इन्होंने लड़का फरार कर दिया था कि हमें पैसा नहीं लगाना डिलीवरी में, सिर्फ बच्चा पैदा करने आ रही है। मेरे ससुर के लफ्ज़ हैं ये कि सिर्फ बच्चा पैदा करने आ रही है, उसके बाद ये चली जाएगी। इन्होंने खुद ही ये बात बोली है कि मेरे पापा मम्मी ज़बरदस्ती मुझे प्रेशर डाल रहे थे और जितनी चीज़ें मैंने पंचायत में बोली है सब इनके कहने पे बोला है मैंने। अच्छा, तो अभी आपके सास ससुर से बात हो रही है आपकी? नहीं जी, जब से मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट थी जब से उन लोगों ने मेरे से बात नहीं करी है और ना वो मेरे को कॉल करते हैं। बेटे से बात होती है, मेरे हस्बैंड से उनकी बात होती है, पर वो मुझे ना फ़ोन करते हैं ना मेरा फ़ोन उठाते हैं। तो अभी आपके हस्बैंड कहाँ हैं, पता है आपको? मैम 2 दिन पहले तो मुझे यही काम कह के गए थे, मैं घर काम से जा रहा हूँ। सुबह फ़ोन भी आया कि मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊँगा। उनका फ़ोन बंद आने लगा। उसके बाद से फिर जिसके साथ थे मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए हैं। तो मैं कहा ठीक है भाई, क्योंकि ये पहले से जानती थी मैं, तो मैंने कहा चलो आ जाएंगे। जब मैंने उस लड़की को कॉल किया, उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक में डाल रखा था, ब्लॉक लिस्ट में। 2 दिन हो गए मेरे हस्बैंड को कुछ खबर नहीं थी। मैंने अपने ससुर को फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो अभी किस तरीके से रह रही हैं आप, क्योंकि किराए का मकान में रह रही हैं और पति भी गायब है? जी, इसीलिए मैंने फ़ोन किया था कि 2 महीने का मेरा रेंट नहीं दिया है रूम का, क्योंकि इस समय वो काम हम कर नहीं रहे हैं शायद कुछ। लॉकडाउन के बीच में इनका काम धाम सब छूट ही गया था और दिक्कतें इतनी बढ़ गई हैं, रेंट नहीं है, बच्चों के लिए खर्चा दिक्कत हो रही है। जो थोड़ा मोड़ा रहता है वो ले जाते हैं नशे वशे के चक्कर में कि अभी ले आऊँगा और जाता है तो पैसा आता नहीं है। तो अभी आपकी मतलब क्या मांग है, कहाँ पे ससुराल में जाना चाहती हैं आप, क्या मांग है आपकी? मैम आज सुबह मेरे को कॉल आई, उन्होंने बोला कि जी इसे थाने में बंद कर रखा है। तो मैम ये जिम्मेदारी किसकी? उनके माँ बाप को पता है कि वो थाने में बंद है, वो मेरा कॉल नहीं ले रहे हैं, पर बेटे ने ज़रूर किया होगा कॉल और 100% टर्न है कि उनको पता है कि थाने में है। थाने में क्यों बंद है वो? मुझे नशा वशा करके साथ मैम इनको ये किसी लड़के के साथ थे और साथ ड्रिंक कर रखी थी। अभी तो मुझे पता नहीं, उन लोगों का स्मैक ले रखा था, उन लड़कों ने बताया इसने 3 स्मैक लिए थे और एक गाड़ी में ही सो रहे थे। अब क्या किया इन लोगों ने मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, बस कुछ भीड़ आई और वो गाड़ी से निकल के साइड खड़े हो गए। गाड़ी में जो बंदा मिला उसे पुलिस ले गई। सबसे बड़ी दिक्कत मुझे डेंगू हुआ है, मैं डेंगू अभी दवाई चल रही मेरी डेंगू की, ऊपर से 2 बच्चे, मैं इनको लेके कैसे आऊँ, कैसे जाऊँ, कहाँ से पैसों का इंतजाम करूँ? मेरे पास कुछ भी नहीं, जितना सब कुछ है ये उसी घर में रह गया। ना मेरे पास पैसा है, ना उन्हें छुड़ाने के लिए पैसा है, ना इन बच्चों को पालने के लिए पैसा है। इनके माँ बाप से कहो तो कहते हैं अपनी माँ के पास जा, तेरी माँ करके देगी। पैसे इनके बेटे को पैसे चाहिए तो कहते हैं इसकी माँ से मांग, तो मेरी माँ कहाँ से करके देगी? वो अकेली रहती है ना, उनके बेटा है, 2 बेटी है, तो दोनों अपने अपने घर गए, उन्हें तो कोई कमा के देने वाला नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि ये मेरी और मेरे बच्चों की जिम्मेदारी उठाएं, अपने बेटे को छुड़ाएं, मुझे रहने का इंतजाम करो। मैं किराए पे कब तक रहूँगी? और वो सब तो यही कहते हैं कि छोड़ दो, पर मैडम 2 बच्चों के साथ कैसे छोड़ दिया जाए? तो जहाँ पर आपने देखा कि पूरी घटना क्या थी, कि किस तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा परेशानियाँ इनको झेलनी पड़ी और हालांकि अभी भी झेलनी पड़ रही है, उनका सामना करना पड़ रहा है। अभी मैं आपको बताऊं कि इनके 2 छोटी छोटी सी बच्चियां हैं, वो कहाँ पर जाएंगी या फिर उनका भविष्य किस तरफ दिख रहा है, ये वाकई में बहुत बड़ी परेशानी की बात है। तो इस खबर को जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि और लोगों को भी इस बारे में पता चल पाए और जो इनके सास ससुर है उनको भी थोड़ा पता चल पाए कि किस तरीके से रखा जाता है या फिर प्रशासन या फिर कानून का क्या डर होता है। तो एक उनमें भी ये चीज़ें बन पाएँ। साथ ही इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है आप वो जरूर बताइएगा। साथ ही मेरे साथ बनने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन अजय के साथ, झलको दिल्ली।